नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बीए पाठ में तुलसी के काव्य में लोक चेतना। गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस में भारतीय लोक चेतना की व्यंजना विविध संदर्भों और रूपों में हुई है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह तत्कालीन समाज का विश्लेषण किया जाए तो उस समाज को हम परंपरावादी सामंती प्रभावों से परिवेष्टित रूढ़िवादी समाज के रूप में ही पाएंगे। गोस्वामी जी जिस शास्त्र सम्मत पद्धति से जीवन यापन में विश्वास करते थे उनको वे आदर्श भी मानते थे, अतः उनका प्रभाव उनकी समाज रचना विषयक मान्यताओं पर पड़ना स्वाभाविक ही है। व्यक्ति, परिवार और बेहतर समाज, इन तीनों इकाइयों पर उनका ध्यान निरंतर बना रहा। रामचरितमानस में जिस समाज का अंकन तुलसी ने किया है उसमें व्यक्ति, समष्टि और दोनों का पूंजीभूत समाज अपने संपूर्ण परिवेश के साथ उभरा है। व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति के स्तर पर तुलसी ने उन्हीं लोक मर्यादाओं का पोषण और समर्थन अपने काव्य में किया जो श्रुति स्मृति सम्मत परंपरा से स्वीकृत रही हैं। ये मर्यादाएं एकांत साधना न होकर सामाजिक संबंधों से जुड़ी हुई चारित्रिक निर्माण को नैतिक पद्धति मात्र है। तुलसी के पात्र साधु, सन्यासी, योगी, यति बनकर गिरिकंदराओं में तपस्या करने वाले नहीं जाते, जीवन से संघर्ष करते हैं, जीवन से पलायन नहीं करते। वे योग साधना नहीं करते। व्यक्ति के स्तर पर वे अपने कर्तव्य को भली भांति पहचानते हैं। पारिवारिक स्तर पर व्यक्ति के बाद सामाजिकता का दूसरा आधार परिवार है। मानस में अनेक परिवारों का अंकन हुआ है। परिवार का मूलाधार विवाह है, संतान उसका फल है। पत्नी, भाई बहन, बंधु बांधव, अन्य संबंधी जन इनकी सीमा में है। इसी प्रकार का विस्तार होकर परिजन, कुटुंबीजन, सेवक आदि विशाल परिधि में आ जाते हैं। लोक जीवन का स्तर मानस में जिस समाज का वर्णन हुआ है उसमें कतिपय परंपराओं प्रथाओं में जकड़ा हुआ बहु विवाह की प्रथा उस समय प्रचलित थी। दशरथ ने स्वयं 3 विवाह किए थे और स्वयंवर की प्रथा का प्रचलन था। ज्येष्ठ पुत्र को राज्याधिकार प्राप्त होता था। तुलसी ने इस आधार पर प्रश्न चिन्ह लगाया। मानस में रामचंद्र ने इस अधिकार के विषय में स्वयं शंका व्यक्त की है। राम करहु सब संजय आजू और जा विद कुशल निभाहु काजू। गुर सिख देई राम पह गयु, राम हृदय अस विस्मय भयु। नारी संबंधी का दृष्टिकोण मानस में जिस भारतीय समाज का चित्र अंकित हुआ है उसमें नारी की स्थिति कुछ विवादास्पद प्रतीत होती है। एक ओर रामराज का उच्च आदर्श है तो दूसरी ओर नारी की हीन भाव की अभिव्यक्ति भी हुई है। यह अभिव्यक्ति उस परंपरा का प्रभाव है जो स्मृतिकारों के काल से चली आ रही है। सामाजिक विकृतियाँ रामचरितमानस जिस युग में लिखा गया उस युग का यथार्थ चित्रण करना ही तुलसी को अभिष्ट था। युग के आवेग संवेग रामकथा में कैसे पिरोई जाए यह समस्या तुलसी के सम्मुख रही होगी। उन्होंने जिस परिजात और हताश जाति की संत्रास और कुंठा को वातावरण में जीते देखा है, कवितावली में उसका सजीव रूप से चित्रण मिलता है। खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, बनिक को न वनिज, न चाकरे को चाकरी। जीविका विहीन लोग सीध मान सोच बस, कहे एक एक न सौ, कहाँ जाए कहाँ करी। तुलसीदास ने अयोध्या में राजा और प्रजा के पारस्परिक संबंधों से समाज का चित्र उभरता है। तुलसीदास जी के समक्ष रामकथा से संबंध समाज की ही प्रमुख था और उसी को उन्होंने अयोध्या, जनकपुरी, लंका तथा वनगमन प्रसंगों से उभारा है।